हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन में पाना बहुत कुछ है, लेकिन करने का कुछ मन नहीं करता। लोगों की बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन आलस बहुत आता है। मुझे अपना जीवन बदलना है, जो भी चल रहा है ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छा अपना जीवन करना है। लेकिन क्या करें, बड़ी दुविधा है। लोग मुझे डरा देते हैं अपनी बातों से कि तुम नहीं कर पाओगे। लोगों की बातों को मैं सीरियसली लेता हूँ। लोग मुझे कमजोर बनाते हैं, लोग मेरा व्यंग करते हैं। क्या करें, टेंशन हो जाती है। यही सारी चीज चल रही है ना आपके दिमाग में। बहुत दुविधा है लाइफ को लेके। तो भाई अब एक पटरी पे आ जाइए। अगर आप इस तरह से हर जगह अपना दिमाग लगाए रखेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। और आपने इतना तो सुना होगा कि सफलता जो है ना वो त्याग मांगती है। तो आप कितना त्याग कर रहे हैं अपने लिए, जरा सा ये बैठ के सोचिएगा, रियली ईमानदारी से सोचिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा कि जैसा चाहिए कि आप वैसा मेहनत कर पा रहे हैं, आप त्याग कर पा रहे हैं, आप एकदम ऐसे शिद्दत से लगे हुए हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे कहीं से कोई आके कोई क्वेश्चन करे उससे, या मुझे आत्मसंतुष्टि हो रही है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ। आपको ऐसा क्या फील हो रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं आप वो उसका आउटपुट भी निकल रहा है, कुछ की नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट देते जा रहे हैं और अंत में क्या हो रहा है, नंबर कम आ रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट हमेशा आपका जीरो आ रहा है। ये कैसी पढ़ाई है, जरा सोचिएगा। और एक चीज, जैसे आप लोग का आता है ना प्रश्न कि मुझे मन नहीं करता है, मेरे पास अभी जल्दी जैसे कल के या परसों के वीडियो में था, मन नहीं करता है। तो मुझे ये बताइए, मन क्या करता है करने का। अभी आज जो जीवन आपका चल रहा है, ये मन करता है क्या कि ऐसे ही रहेगा। लोग जो आपको नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, ताने मारते हैं, वो सुनने का मन करता है। हाथ में एक भी पैसे नहीं है, हर इच्छा को आप दबा के रखते हैं अपने बच्चों की और अब बाकी परिवार की। परिवार का छोड़िए, अपनी इच्छाओं को अगर बात की जाए तब भी सोचिए कि आप अच्छे से कहाँ जी पा रहे हैं। एक सांस लेना, कहते हैं ना कि दो रोटी मिल गया सांस लेके जी रहे, वो जीना थोड़ी ना होता। अरे एक जिए तो राजा की तरह जिए इंसान, शेर की तरह दहाड़ के रहे, वो ना एक जीवन होता है। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं जीवन में, कभी सपना देखा था पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे तो कैसा जीवन है। तो क्या ये मन करता है कि अभी आप यंग हैं, अभी मान लीजिए आप 40 के भी ऊपर, तभी हाथ पैर ठीक ठाक है। एक टाइम आएगा कि लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा, कोई जानता है क्या कि मेरा आगे का जो बुढ़ापा है वो कैसे होगा, आगे का भविष्य कैसा, कोई नहीं जानता है। तो कौन करेगा। आजकल का जमाना ऐसा है ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि भाई आपके पास अगर है तो चार लोग पूछने भी आएंगे, आपका करने भी आएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं कुछ है ना देने के लिए दूसरों को, तो कोई भी झांकने नहीं आएगा। आप मर जाएंगे वहीं पे, कोई नहीं पूछने आएगा। क्या ये हकीकत नहीं है, बताइए, है ना। आप लोग भी इस चीज जानते हैं। तो मन नहीं करता है तो क्या ये सब मन करता है क्या। देखिए मन को अगर आप सोचेंगे कि मन करेगा, अपने से कभी नहीं करेगा। देखिए मन क्या है ना, अब ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे बड़े जिद्दी होते, बदमाश होते हैं, और वो जिद में ना अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे ना कुछ बच्चे ऐसे होते, बहुत छोटे नहीं होते, नासमझ नहीं होते हैं। मैं छोटे एकदम नासमझ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे बच्चे 8-10 साल के बच्चे जो समझदार हैं, वो समझदार हो सकते हैं, लेकिन उस उम्र में जो कहते हैं ना मन बढ़े के चलते, अब उनका मन इतना भरा हुआ है कि वो पंखा तोड़ दे रहे हैं, घर का कोई सामान तोड़ दे रहे हैं, जान जैसे बदमाशी में, खेल खेल में, क्योंकि उनका मन कर रहा है ये करने का। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी कॉपी किताब फाड़ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को बोल दे रहे हैं, नुकसान मतलब घर का ऐसा कर रहा है कि नुकसान हो रहा है। और वो बच्चा समझदार है, वो हो सकता है, लेकिन वो उसका मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है, नुकसान कर रहा है जानबूझ के, खुद का भी और आपका भी। तो क्या आप ऐसे बच्चे को बस छोड़ देंगे क्या, जाने देंगे क्या, अरे जाने दो चलो बच्चा है, नहीं ना करेंगे। आप एक स्ट्रिक्ट कहते हैं कि कदम उठाएंगे और उस बच्चे को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। जैसे भी आपका खुद का बच्चा है, एक माँ की मैं बात कर रही हूँ, माँ तो माँ होती है, लेकिन वो भी अगर ऐसी कोई हरकत करे कोई बच्चा, तो माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है उसको सुधारने के लिए। तो आपका मन वैसा वाला बच्चा है। अगर आप इतनी सिचुएशन आपकी आंख के सामने है आपकी जिंदगी की, और अभी नहीं मान रहा है मन कि क्या करें कैसे करें, मन नहीं करता है, तो वो आपका मन वैसा वाला बच्चा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा लूज होंगे ना, थोड़ा सा सोचेंगे, फ्लेक्सिबल होके चलेंगे, तो आपकी लाइफ वैसी नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ अलग अलग होती है। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं। अच्छा देखिए, आप ही खुद देखे होंगे, कुछ बच्चे 8-10 साल की उम्र में कितने समझदार होते हैं, और वो जानते हैं कि उनको क्या करना है लाइफ में। हाई स्कूल इंटर से ही वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं, पहले से ही वो लेके प्लान चल रहे हैं, माँ बाप की बात मानते हैं। इंटर निकलते निकलते फिर उसके बाद कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एक ही बार में उनका निकल जाता है। तो वो भी तो बच्चे हैं। कैसे किया उसने, अपने मन को वश में करके रखा। और जो बच्चे इंटर के बाद ही सफल हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनकी तो ये वाली एज है ना, किशोरावस्था वाली एज है, बिगड़ने के पूरे पूरे चांस है, लेकिन उसने कैसे कंट्रोल कर लिया। हम लोग तो बहुत, तब भी कहा जाता है ना कि उस अवस्था से निकल के परिपक्व हो चुके हैं, दुनिया को देख चुके हैं, हर चीज कर चुके हैं।
और हो रही हैं हमारे साथ चीजें जो हमें मंजूर नहीं है। हमारी जिंदगी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, टेंशन है। अरे कौन सुनेगा आपको? अगर आप सफल नहीं रहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। आज मुझे भी आप लोग सुनते हैं क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है और सक्सेस पाई है, तब आप लोग सुन रहे हैं। अगर नहीं रहता तो मैं खुद ऐसा आप लोगों को कुछ बता नहीं पाती, यही नहीं सोचती कि अपने तो सफल नहीं हुई तो दूसरों को क्या। और आप लोग को भी मन में आता। तो देखिए, अपनी वैल्यू दूसरों की नजर की आप बात ही मत करिए, आप अपनी नजर में देखिए। जैसे अभी क्या है ना, मुझे अपनी नजर में मुझे बहुत आत्मसम्मान है मेरा खुद का। दूसरा कोई करे या ना करे, मुझे खुद से कहते हैं ना कि बहुत प्रेम है अपने आप से और आत्मसम्मान है। देखिए, दुनिया तो आपसे नफरत करने को तैयार है, दुनिया तो आपको खराब दिखाने को तैयार है, दुनिया तो आपका अपमान करने को तैयार है। फिर अगर आप भी अपने साथ वही करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो उन लोगों में और आप लोगों में क्या अंतर है? दुनिया में और आप में क्या अंतर है? तो आप भी तो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, फिर रोना किस बात का? भगवान के सामने रोइए मत जाके, या किसी से कहिए मत, क्योंकि आप तो खुद अन्याय कर रहे हैं अपने साथ। है कि नहीं? आप खुद बताइए। तो समझदारी बहुत बड़ी चीज होती है, और मन की बात मत करिए। मन को स्ट्रिक्ट, जैसा मैंने बोला ना, उस बदमाश बच्चों वाला मन है आपका कि उसको स्ट्रिक्टली आपको करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जिंदगी को खत्म होते देखना है भाई? मुझे तो नहीं मंजूर है। अब जिसको मंजूर है, अगर आपको भी नहीं मंजूर है, मुझे पता है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और तभी आप मुझे कमेंट करते हैं। कमेंट करने में भी ना बहुत सारे लोग का शायद क्या कमेंट करना होता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हर चीज में आलस आती है यार, क्या मैं खुद नहीं ज्यादातर कमेंट किसी वीडियो पे करती हूँ, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि क्या कमेंट करना। तो आप लोग अगर कुछ समझ के मुझे कमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब कहते हैं ना, आप लोग कुछ मुझे समझ के कर रहे हैं, तो यानी कि आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो जब इतना सोच लिए ना, तो थोड़ा सा और जोर लगाइए। कहते ना कि कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगाया होता तो एक ही छलांग में पहुंच गए होते। ठीक है? अब अभी जिंदगी आपको पीछे खींच रही है, जैसे गुलेल होता है ना, गुलेल आप देखे होंगे, या धनुष बाण का ले लीजिए, तीर धनुष का ले लीजिए, जो भी है आप एग्जाम्पल, खींचते हैं, है ना? जिंदगी पीछे खींच रही है आपको, और खींच रही है, ठीक है, आप खींचते जाइए। वो धनुष का जो प्रत्यंचा होता है ना, वो एकदम से चरमरा रहा है, ऐसी आपकी जिंदगी हो गई है। लग रहा कि अब टूटेगी, अब टूटेगी, अब खत्म हो गई, अब खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आप अपने आप को हिम्मत रखें, जितना खींच सकते हैं खींच रहे हैं। लेकिन जब आप आगे निकलिए ना, तो इतनी स्पीड से आगे निकलिए कि कोई आपको रोक ना पाए, और जो बीच में आए ना, उसको साफ करते हुए निकलिए। तो इस तरह का आपको ना अंदर से वो जोश लाना पड़ेगा। चलिए, ये तो थोड़ी सी समझदारी वाली बात हुई, करिएगा जरूर। देखिए, मेरी एक भी बात मेरा खुद का अनुभव है, कहीं से किताबी बातें नहीं है। जो मैंने किया है, जो मैंने महसूस किया है, उस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है ना? देखिए, मेरे पास कमेंट आए थे, एक दोनों कमेंट एक दूसरे से रिलेटेड, एमए जो एमए होता है मास्टर्स, उससे संबंधित है। ठीक है? तो जैसे ये था कि एक लोग हैं, नाम नहीं याद है मुझे, कमेंट था कि वो करना चाहती है हिंदी से, लिटरेचर से एमए करना चाहती हैं, लेकिन लोगों ने उनको डरा दिया कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अरे कोई कठिन नहीं भाई, अभी तो मैंने पिछले साल हिंदी से किया है। सोशियोलॉजी से मेरा एमए ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी मैंने एमए, डबल एमए किया हिंदी से। अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, 65 एबव मार्क्स आए। ठीक है? अब की बार का तो सेकंड ईयर में इंटरव्यू वगैरह भी होता है, बहुत ही अच्छे। इतने प्रभावित हुए वो जो थे, 3 लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, वो लोग मुझसे पूछे कि आप कहीं पढ़ाती हो या कुछ भी है? तो फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। बहुत ही प्रभावित हुए मुझसे। और कुछ कठिन नहीं है, आप बस उसको ना ध्यान से पढ़ते जाइए। कुछ कठिन कौन डराता है आप लोगों को? आप करिए, कहीं से कुछ। अब फिर मैं सोच रही हूँ क्या फॉर्म भरूंगी, है ना? हमेशा मैं फॉर्म भरती हूँ, आगे की सोचती रहती हूँ कुछ करने के लिए। ऐसे थोड़ी, जितना ही नॉलेज आप ज्ञान ले सकते हैं करिए, कुछ कठिन नहीं है। और एक लोग ने कहा कि पहले तो बहुत अच्छा अच्छा मेरे बारे में लिखी, दीदी मुझे बहुत आपसे मोहब्बत है, ये है वो है, बहुत मतलब कहते हैं आप लोगों का आभार है। आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा दिन बन जाता है। ठीक है ना? तो आप ही लोग मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। आप ही लोग की वजह से आज मैं जो भी हूँ, आप लोगों की वजह से। मेरी मेहनत तो है, लेकिन उसके बाद की भी जो ये दुनिया मैंने सोची थी कि यूट्यूब पर मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगी और लोगों को बताऊंगी। आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं ना कि मेरा तो दिन बन जाता है। हाँ, बस वीडियो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि ना इससे ये होता है ना कि और वीडियो लोगों के पास जाती है, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और अच्छा अच्छा मैं सोचूंगी और क्या करूँ और क्या करूँ, ये चीज है। ठीक है ना? तो ठीक है। तो एक लोगों का आया था कि उन्होंने एमए किया हुआ है और बीएड नहीं किया है, लेकिन उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं है और किसी चीज का, बस एक पीजीटी का है। अरे भाई, यही तो आपका मौका है। ऐसे तो मेरे साथ भी था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्या करे क्या। हर जगह से मार्क्स मेरे, ऐसा लगता था कि एकेडमिक अगर जोड़ा जाएगा तो मैं छट जाऊंगी, क्योंकि एकेडमिक मतलब मैं जोड़ती थी ना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा बहुत ज्यादा नंबर नहीं था।
वो तो जब मतलब एक हुआ ना कि जब दिमाग सिर पे कहते हैं ना कि जब पढ़ता है कोई चीज़, तब मुझे समझ में आने लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने करना शुरू किया। उसके पहले के मेरे मार्क्स में सेकंड डिवीज़न यही वाला मार्क्स था। तो मैं जब जोड़ती थी लोगों का देखते तो मैं मुझे लगता है मेरा तो कहीं नहीं से होने वाला है। मैं अगर ये क्वालीफाई भी कर लूँगी, ये सुपर टेट ये सब दुनिया भर का, तो अगर मैं कर भी लूँ, अगर इस पे मैं लगूँ भी तो मेरा तो नहीं होने वाला। एलटी ग्रेड जो भी कहिए जिसमें एकेडमिक इकोनॉमिक जुड़ा रहता है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि आप के पास तो अगर लास्ट ऑप्शन है कि पीजीटी, तो ये आप मतलब वही बात है, मेरे वाला सिचुएशन है तो ये 100% निकल सकता है आपका। बस वही बात है कि मेरी तरह से एकदम से आपको भाई वही करना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रिक्टली मैंने अपने जीवन को समझिए कि यही सोचा था कि खत्म तो है ही है। ऐसे खत्म है, चाहे अब लोग खत्म कर रहे हैं तो खत्म है, ठीक है? अब मैं खत्म करूँगी अपने जीवन को। अब देखती हूँ खत्म होता है कि क्या? ऐसा जुनून मेरे अंदर था। तो जीवन वैसे ही खत्म होने वाला था, ठीक है? तो अपने से मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि अब मैं ही खत्म करती हूँ। अब मैं कुछ नहीं, बस पढ़ूँगी, रात-दिन नींद, चैन सब त्याग दूँगी, लोगों को मैं त्याग दूँगी, अपनी हर एक छोटी-छोटी खुशियों को त्याग दूँगी। खाना-पीना जो भी कहिए 2 रोटी मिल गया, जीने भर का खाएँगे, अपना काम करते रहेंगे। भाई मैं जॉब भी करती थी, प्राइवेट जॉब दिन भर करती थी। जो भी है मैं करती रहूँगी, लेकिन भाई मुझे निकालना है क्योंकि मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। आप लोग तो सुने ही होंगे, तो भाई आपका भी निकल सकता है, अगर ऐसा वाला फीलिंग आपके अंदर आ गया, जुनून आ गया तो। तो देखिए भाई वीडियो लंबी लंबी हो जाती है आप लोगों से बात करते-करते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने छोटी बहनों से बात कर रही हूँ, बड़ी बहनों से बात कर रही हूँ, अपने भाइयों से बात कर रही हूँ, फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे ना जानते हैं कभी भी अकेलापन तो महसूस ही नहीं होता है। आप लोग जो मेरे साथ हैं, अक्सर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, जब खाली हूँ तो देखती हूँ कमेंट क्या-क्या आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, तो थोड़ा-सा ये लगता है ना मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी दुनिया में और अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों को हेल्प मिल पा रही है। मेरा मकसद जो है ना, जो था उसको करने में पूरा करने में मैं कामयाब हो रही हूँ धीरे-धीरे। अभी हालाँकि पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, होगा वो भी, मुझे इतना विश्वास है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।